ब्रिज के दो पार। गोपाल, भैया गोपाल, अपने बहन के घर आए हो और उपहार भी लाए हो। कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। गोपाल, भाई हो, भाई होने का धर्म जानते भी हो और मानते भी हो, तभी तो ये उपहार लाए हो। भैया, जब उपहार लाए ही हो तो दे भी दो, यूं देख क्या रहे हो? भाई बहन का बंधन तो अनोखा होता है गोपाल, और उसके सामने इन चूड़ियों का क्या मोल। बहन सामने खड़ी है, वो चाहती है तो इतना क्या संकोच करना। दे दीजिए। दे दो, चूड़ियां दे दो। चूड़ियों की पूरी टोकरी है बहन सुजाता के पास। चूड़ी वाले की पूरी टोकरी खरीद चुकी है ये। क्या करेंगी इतनी चूड़ियों का? और उससे भी बड़ा प्रश्न तो ये है कि इतनी चूड़ियां होते हुए भी आपने जो मेरे लिए चूड़ी ली थी वो भी लेकर चली गई है। समझ गया। लोभ का प्रकोप छाया है इस गांव पे। लक्ष्मी ने चाल चली है, क्रोध को नहीं बल्कि लोभ को भेजा है। ये आपने ठीक नहीं किया देवी। वचन मुझे दिया और भेज दिया उस तुच्छ लोभ को, ये जानते हुए कि क्रोध की अग्नि में इतना ताप होता है कि गांव के गांव देखते देखते भस्म हो जाते हैं। अपना क्रोध नियंत्रण में रखो, काम आएगा। अभी व्यर्थ क्रोध करके कोई लाभ नहीं। लोभ का विकार सारे विकारों का मार्ग सरल कर देता है। मुझे अपने निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। जीत हमारी ही होगी। किसी भी युद्ध में जीत तभी हो पाती है जब हम अपने शत्रु को पहचान कर उसे समझ पाते हैं, तभी तो उसके वार का उत्तर दे पाते हैं। अब जब इस गांव पे लोभ का प्रकोप छा ही गया तो हमें उसके मुख्य शिकार को ढूंढकर उसके लोभ को मारना होगा। तभी ब्रिजधाम लोभ के प्रकोप से मुक्त हो पाएगा। हमें गांव में सभी से मिलकर पहले यह जानना चाहिए कि लोभ का असर किस पर कितना हुआ है। ये भी है, ये भी रख लेती हूँ। लगता है सुरीली पर पादुकाओं का लोभ छाया है। इसे क्यों छोड़ दूं? इसे भी ले चलती हूँ अपने साथ।
पर ये लोभ की मुख्य शिकार है ऐसा तो नहीं लगता। हाँ, ये भी सुंदर है, ये भी रख लेता हूं। हाँ, ये भी है। बंसी पर इतना गहरा असर हुआ है लोभ के विकार का कि उसे अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं। लेकिन यह भी लोभ का मुख्य शिकार तो नहीं लग रहा। सुजाता, कान्हा सुजाता हो सकती है। नहीं राधा, मुख्य शिकार तो वो भी नहीं। अरे वाह भाई, बहुत सुंदर मटका है। कितने का है? अरे भैया, एक कुम्हार अपने मिट्टी के घड़ों का मूल्य कभी नहीं मांगता। वो तो बस अपनी कला और मेहनत का मूल्य चाहता है। मैं कोई लालची नहीं हूँ। आप जो भी दे देंगे मेरे लिए बहुत होगा। ये लो भाई। अरे भैया, ये क्या दे रहे हैं आप? हैं? भगवान ने मिट्टी दी, मैंने उसे गढ़ा। भगवान की देन और मेरी कला का यही मूल्य दे रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, इतने से कुछ नहीं होगा। मुझे और धन दीजिए आप। अरे क्या हुआ भाई, इतने से समय में तुम्हारी नीयत बदल गई? अभी तो तुम कह रहे थे कि जो भी दोगे पर्याप्त है, और अब कहते हो इसकी कीमत अधिक है। धन की कमी नहीं है इसके पास, इसे तो सही मूल्य देना ही चाहिए। ये सब मेरा है, और अगर आपको चाहिए तो इसके बदले में दूसरे मटके भी ले जाओ। अरे पर भाई, मैं इन सारे मटकों का क्या करूंगा? मुझे तो सिर्फ एक यही मटका पसंद है और मुझे यही चाहिए। हाँ, फिर तो ले जाइए। अरे 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 भाई सुनो। देखिए ना कान्हा, लोभ का विकार कितना शक्तिशाली है। सारी नेकी को भी मार देता है और अच्छी नीयत वालों में बुराई का भाव भर देता है, जैसा कि इस कुम्हार के साथ हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा राधे। जहां लोभ है वहां बुराई है, और लोभी अपने लोभ में अपना पूरा नियंत्रण खो बैठता है। अपना और दूसरों का अच्छा बुरा समझने की शक्ति भी खो बैठता है। इतना ही नहीं, लोभ सुख और संतुष्टि दोनों नष्ट कर देता है। लोभ यहाँ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचे उससे पहले मुझे उसे रोकना होगा, नहीं तो लोभ के कारण यहाँ हिंसा भी होगी। हाँ कान्हा, उसके लिए हमें लोभ का मुख्य शिकार भी तो ढूंढना होगा ना। लोभ का विकार यहाँ जंगल की अग्नि की तरह फैल रहा है और सभी पर अपना प्रभाव डाल रहा है। ऐसी स्थिति में मुख्य शिकार का पता कैसे चलेगा? लोभ ने ब्रजधाम की शांति को नष्ट कर दिया, भाईचारा खत्म हो गया और सब अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं। जहां लोभ के विकार ने अपना एक छत्र राज्य जमा लिया, वहां उसे कैसे ढूंढूं जिस पर सबसे अधिक प्रभाव है?
भैया, भैया कहाँ जा रही है? लोभ का लोभ किसी को जाने दे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैया पर लोग का प्रभाव तो नहीं होगा ना? मैया, अपने लल्ला गोपाल को छोड़कर कहाँ जा रही हैं आप? कुछ दिनों के लिए मैके जा रही हो गोपाल। मायके? पर क्यों? तुम तो देख रहे हो कैसा पागलपन छाया हुआ है यहाँ। मुझे तो अब यहाँ डर लगने लगा है। तुम तो समझदार हो गोपाल, लेकिन गोविंद तुम्हें तो एक अबोध बालक है। डरती हूँ इसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ऐसा लग रहा है कि गांव में कोई बुरा साया है। कैसे सब नशे में है, मदहोश है। उन्हें खुद पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। साया तो है, मेरा ही साया है सभी पर। शायद ही इस गांव में कोई ऐसा हो जो लोभ और लालच से बचा हो। पहले गांव में सब एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। सब अपना अपना सोचने लगे हैं। मैया से ही पूछ कर देखता हूँ, हो सकता है इन्हें पता हो किस पर सबसे अधिक प्रभाव है लोग का। कौन कौन पूरी तरह बदल गया है मैया? गोपाल बच्चा ही कौन है, पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा है। अब तुम बच्चों को ही देख लो, एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे, किसी को चोट पहुंचने नहीं देते थे। अगर कोई दुखी भी हो तो एक दूसरे की मदद लेकर उनका दुख बांटते थे, हंसते थे, रोते थे। अब देखो सब एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की भावना भी नहीं समझते। अच्छा मैया, पर ऐसा क्या देखा आपने? मैंने देखा सुरीली, वो तो कितनी समझदार बच्ची है, लेकिन वो तो सुजान को चोट पहुंचाने की तैयारी कर रही थी। सुरीली, इतना बड़ा थैला क्या है इसमें, बताओ। बिना पूछे तुमने मेरा थैला कैसे छुआ? बताओ बताओ, इसमें क्या है? इसमें मेरी चप्पल है जो मैं किसी को नहीं दूंगी। तुमने मेरा थैला छुआ था ना, वो भी मुझसे बिना पूछे, इसलिए अब अपने जूते मुझे दो। क्या बोल रही हो तुम? मैं क्यों दूं तुम्हें अपना जूता? और ये थैला भी तो कितना भरा हुआ है, तुम क्या करोगी इतने सारे चप्पलों का? तुमने सुना नहीं क्या? मुझे तुम्हारे जूते चाहिए, दे दो। सुरीली, क्या हो गया है तुम्हें? मैं नहीं दूंगा। इतनी गर्मी में मैं नंगे पाँव चलूंगा? नहीं, मैं नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगी। अब आया मजा? और बोलो, मैं नहीं दे रहा चप्पल। सुरीली, ये सब देखकर मैंने सोचा मैं सुरीली को समझाऊं, लेकिन इससे पहले मैं उसे समझाने जाती, मैं बंसी को देखकर हैरान रह गई। गोपाल वो बेजान पत्थर अपने टोकरी में जमा कर रहा था और उसे उठाकर वो अपने आप को कष्ट दे रहा था। एक बेजान पत्थर के लिए उसने सुरीली के साथ मूर्खतापूर्ण समझौता भी किया, जिससे उसने बड़ा कष्ट मोल लिया। सुरीली, ये कितना सुंदर पत्थर है, लाओ ये मुझे दो, दो, दो। वो तो मैं दे दूंगी, पर उसके पहले मुझे तुम्हारी चप्पलें चाहिए। ये लो। कितना सुंदर पत्थर है।
पाँव जल रहे हैं। इन बच्चों की हालत देख के मुझे उन पर तरस आता है, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं। जिस गांव के बच्चे ऐसे हो, जिन्हें एक दूसरे की परवाह ही नहीं, वहां मेरा लल्ला क्या सीखेगा गोपाल? अगर एक बार बुरी संगत में पड़ गया तो इसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने तय किया है गोपाल, मैं इसे इस गांव से दूर लेके जाऊंगी, बुरी संगत से दूर लेके जाऊंगी। भैया मानता हूँ, संगत से गुण आत है। संगत अच्छी तो गुण भी अच्छे, संगत बुरी तो दोष ही दोष। पर मैया ये बच्चे समझाने से समझ जाएंगे, कच्ची मिट्टी के समान ही इन्हें हम आकार दे सकते हैं। भैया आप चिंता मत कीजिए। गोपाल, इन बच्चों को सही आकार देना पड़ेगा, लेकिन कौन देगा? तुमने उनके बड़ों को देखा है? तुमने भोला का व्यवहार देखा है? अगर वो ऐसे ही करता रहा तो पूरा गांव भूखा मर जाएगा। अब भोला ने क्या किया? अपने खेत में उपजे हुए अनाज से इतना मोह हो गया उसे कि वे किसी को एक दाना देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सोने के कमरे में भी आप अनाज की गोनी रखेंगे तो हम सोएंगे कहाँ? अरे तुम्हारी नींद की कीमत इस अनाज से ज्यादा है क्या? बाहर सो लेंगे। अगर ये अनाज बाहर रखा ना तो गांव वाले इसे उठाकर लेकर जाएंगे। ऐसा मत करो भोला, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कम से कम एक ही मुट्ठी अनाज दे दो। हटो मेरे रास्ते से। ये मेरा अनाज है और मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं इसके साथ। अनाज का एक दाना भी मैं किसी को नहीं देने वाला। भोला, हम दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, तुम तो जानते हो भोला। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आज ये अनाज हमारे परिवार को नहीं मिला तो हमारा परिवार भूखा ही मर जाएगा। अरे मुझे मत समझाओ, मैंने कहा ना मैं अनाज नहीं बेचूंगा, मतलब नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चलो हटो। भोला से जब निराश हो गए तब सब साहूकार के पास चले गए। सबको पता था गोपाल, साहूकार जमा करके रखा है तो अनाज भी जमा करके रखा होगा। वो तो दाम देने को भी तैयार थे, लेकिन साहूकार वो तो और भी लालची हो गया। मालिक, जलेबी क्या पकवान है। संतरे। बस इतना ही राशन? अरे इतने में इतना ही मिलेगा, गिन गिन कर जा, खाने दे मुझे। दया कीजिए ना साहूकार जी, भगवान का दिया आपके पास तो सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। थोड़ा अनाज दे दीजिए ना। अरे व्यापार में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। एक ही नियम है व्यापार का, इस साथ दो उस साथ लो। तो जाओ, जब कुछ लेकर आओगे तब मिलेगा तुम्हें। जाओ। घर में अगर भोजन होता तो मैं आपके पास क्यों आता साहूकार जी? मेरे और मेरे परिवार के लिए कुछ अनाज दे दीजिए ना। अगर सागर से एक बूंद ले ली जाएगी तो सागर कम थोड़ी ना हो जाएगा। अरे सागर का सागर देखेगा, मैं क्या करूं? पकवान लेकर आ तभी कुछ मिलेगा। जा, कुछ तो दे दीजिए साहूकार जी। जा चल। स्वामी, बूंदी गिन गिन कर बूंदी बूंदी।
स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया, इन्हें लोभ के विकार से मुक्त नहीं किया तो लोभ से अधिक भुखमरी का प्रभाव होगा इस गांव पर। भूख से सभी पीड़ित होंगे। मुझे इसका उपाय जल्द ढूंढना होगा। मैया, ऐसा कोई और भी है जिसे आपने पूरी तरह बदला हुआ पाया? कुम्हार को ही देख लो, कितना सरल हृदय का था वो, लेकिन उसमें भी तो अभी लालच घुस गया है। ये सब मेरा है, और अगर आपको चाहिए तो इसके बदले में दूसरे मटके भी ले जाओ। हाँ मैया, मैंने भी देखा, एक घड़ी के लिए वो मुद्राओं की पोटली छीन रहा था। अब तो लालच उसकी आदत बन गई है, और उस लालच की वजह से वो चोर बन गया है। दिमाग पर कितना भी जोर लगा लो, लेकिन तुम्हें कोई सुराग नहीं मिलने वाला।